ये क्या पतरातू को लेकर मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई? देखिए, लोकतंत्र वैसे भी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि कोई कोई लोग प्रभावित करते हैं पैसे, दारू, मुर्गा, ये वो करके। इससे कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होता है। पर है कि लोगों में डर, भय का माहौल पैदा करके मेरे क्षेत्र में मुझे शिकायत किए बहुत सारे ऐसे लोग कि उनको जो नॉमिनेशन का पर्चा है वो खरीद लिए थे, लेकिन उनको किसी को रास्ते में रोक दिया गया, किसी को सीधा वहाँ ऑफिस के बाहर रोक दिया गया। पदाधिकारी के ऑफिस। लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं अपने क्षेत्र में पूरी तरह से इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दे रही हूँ। और चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए हर जगह मेरे क्षेत्र में, चाहे मुखिया का हो, चाहे वार्ड का हो, चाहे जिला पार्षद का हो। और ये मेरे रहते हुए तो बिल्कुल ये संभव नहीं है। आयोग से आपने क्या डिमांड किया, लिखित तौर पर क्या मांगा? देखिए, आयोग से हमने निष्पक्ष चुनाव का मांग किया है, लोकतंत्र को बचाने का मांग किया है। और ये जिला प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर है कि इतना बड़ा मतलब पुलिस प्रशासन का काम होता है कि लोगों के बीच में या किसी क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हर गतिविधि पे नज़र रखना, और ख़ास करके चुनावी माहौल में। लेकिन उसके बाद भी नामांकन नहीं होता है किसी क्षेत्र से, और सक्सेसफुली मतलब लोगों को डराने में लोग कामयाब हो जाते हैं। और आज के दौर पे जहाँ पे इतना हम लोग टेक्नोलॉजिकली इतने आगे बढ़ चुके हैं, ये बड़ा ही चिंता वाला बात है हम लोगों के लिए। पर हम धन्यवाद देते हैं फिर भी हमारे डीसी मैडम को, और यहाँ पे जो हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको धन्यवाद देते हैं कि इनके सफल प्रयास से आज वहाँ के लोग को जो चिंता सता रही थी वो चिंता दूर हो चुकी है। बताया कि वो वहाँ पूरी चुनाव प्रक्रिया को अवैध घोषित कर दिया गया है, उस जिला परिषद का चुनाव संपन्न नहीं कराया जाएगा, बाद में कराया जाएगा। जी, बाद में कराया जाएगा। अब जिसको मर्जी है, जिस लोकतंत्र है यहाँ पे, जो चाहता है चुनाव लड़ना, पब्लिक जिसको चुनना चाहती है उसको चुनना, मतलब लोकतंत्र में ये जो व्यवस्था बनाया गया है, इतना खूबसूरत व्यवस्था, ये बना रहना चाहिए। और ये आजसू पार्टी का यही सोच है, यही विचारधारा है कि वो जिनको चुन ले वो पब्लिक के पास हाथ जोड़ के भी नहीं जाए और वो खुद घोषित कर दे कि निर्विरोध चुनाव हो गया है सब पर। ये तो आप बता रही हैं आजसू से शामिल हुए थे, और मैं ये नहीं जानती कि कौन व्यक्ति कहाँ पे जाके, क्योंकि लोग खुद अपना अपना जो भी कंप्लेन दिए उसके आधार पे जो पता चला है कि वहाँ पे बस जो भी गुंडे बदमाश लोग रहते हैं सबको डराने का काम करके, और ये सारा मतलब देखिए, जो भी पर्चा उस क्षेत्र से डालना चाहते थे, जिसका इच्छा था कि हम उस क्षेत्र में कुछ काम करें, वहाँ सेवा प्रदान करें, लोगों के बीच में जाएं, समर्थन मांगे, वो लोगों का हक और अधिकार छीनने का काम किया गया है। लोकतंत्र को कमज़ोर और लोकतंत्र की हत्या है पूरा ये। तो आपने देखा किस तरह से ये बड़कागांव की विधायक थी कांग्रेस की अंबा प्रसाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से पतरातू में एक व्यक्ति विशेष के द्वारा कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या की कोशिश हुई है, और उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति विशेष का संबंध आजसू पार्टी से है, जिन्होंने अन्य उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने से धमकाया, डराया, रोका और अपने धन बल का इस्तेमाल किया। लिहाजा आज आयोग की तरफ से खुद जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राज्य के डीके तिवारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पतरातू में जिला परिषद के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही अवैध घोषित कर दिया गया है। अब वो फिलहाल वहां पर चुनाव नहीं संपन्न कराए जाएंगे, बाद में चुनाव होगी। लिहाजा कहीं न कहीं ये इस बात की रिपोर्ट आयोग तक पहुंची है कि कहीं न कहीं वहां पर पावर का मिसयूज हो रहा था और लोग कहीं न कहीं डरे सहमे थे। लिहाजा चुनाव की प्रक्रिया में वो शामिल होने की चाहत तो जरूर रखते थे, लेकिन उनको रोका जा रहा था, जिसमें एक व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा था, जिसे अंबा प्रसाद ने बताया कि उस व्यक्ति विशेष का जो संबंध है वो आजसू पार्टी से है। फिलहाल वहां पर चुनाव अभी नहीं संपन्न कराए जाएंगे। जब वहां पर खुशगवार मौसम माहौल जब बन जाएगा, वातावरण राजनीतिक तौर पर बेहतर हो जाएगा, जो चुनाव कराने के लिहाज से सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद ही चुनाव कराने की प्रक्रिया को वहां आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल अंबा प्रसाद ने इसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी को धन्यवाद दिया है। कैमरा पर्सन